우리가 미치고 जिंदाबाद राजस्थानी एकता जिंदाबाद सुबह का जैसे एक सवेरा जब आने का समय होता है, लालिमा होती है और अंधेरा छट रहा होता है, आप उस लालिमा की तरह यहाँ लोगों के बीच में आए हैं और उस लालिमा को आप एक दूसरे के लोगों को यहाँ पे आप दिखाएंगे, कसूरिया का प्रकाश यहाँ पे फैलेगा। ज्यादा मैं बोलता हुआ आपसे यही आशा करता हूँ कि आप नहीं किसी के बाप को में ही हूँ, आप जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा सभी ऑपरेटरों को, साथियों की तरफ से कि इन्होंने हमें मिलने का टाइम दिया, और मैं धन्यवाद करूंगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे दालाघाट में सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन आज एक उम्मीद की किरण में हमें लग रहा है कि हमारी असले पास आज बोलोगे चूर मुर्शी दिखेगी, चूर मुर्शी लगी होने को क्या दूसरे आएंगे। मैं इस बात को लेकर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ऐसा जानकारी में आया कि 12 और 13 तारीख को कुछ अधिकारियों, इनके जो अधिकारी हैं, ये जो अपना अदानी का जो सीमेंट प्लांट है उसके अधिकारियों के साथ सरकार के अधिकारियों की बातचीत कुछ हुई और 2 दिन तक वो वार्तालाप हुआ, लेकिन कोई इनमें आपस में जो किसी विषय को लेकर जो गतिरोध था वो समाप्त नहीं हुआ और इसीलिए 14 तारीख को जो इस प्लांट को बंद कर दिया। लेकिन सरकार ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। आज तक इस सरकार ने जो है अदानी ग्रुप को एक भी चिट्ठी या एक भी नोटिस नहीं दिया है कि किस वजह से अभी तक ये प्लांट बंद हुआ। सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था। सरकार की भूमिका मध्यस्थता की है, जिसको कि अदानी ग्रुप के साथ भी बात करनी चाहिए और ट्रांसपोर्टर की जो समस्या है उसको हल किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। उद्योग मंत्री यहाँ आते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, थोड़े से लोगों के साथ मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते हैं कि हम 2 दिन के बाद 2 दिन के अंदर इसका समाधान कर देंगे, नहीं तो हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कितने दिन बीत गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही सुखविंदर सुक्खू जी, जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं कल इसका समाधान कर दूंगा, नहीं तो जो है उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार की गंभीरता इसी बात से नजर आती है कि जो नोटिफिकेशन सरकार को करना था अभी तक वो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। हमारे ट्रांसपोर्टर जो है डेली इंतजार करते हैं कि शायद कल होगा, चाहे आज होगा या कल होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से इस विषय को सरकार ने 40 दिनों का स्पष्ट रूप से मैंने अपने अभी उद्बोधन में भी इस बात को कहा कि मैं नहीं चाहता था कि कहीं पर भी इस विषय को लेकर राजनीति हो। मैं नहीं चाहता था कि मैं अननेसेसरी का इसके बीच में, आपके आंदोलन के बीच में रोड़ा बनूं या कहीं किसी प्रकार की अड़चन बनूं, और इसीलिए मैं इसके विषय में बीच में नहीं आना चाहता था। लेकिन ट्रांसपोर्ट बंधुओं से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप आइए। और जिस दिन ट्रांसपोर्टर्स मुझसे शिमला में मिले, सर्किट हाउस में कुछ ट्रांसपोर्टर्स मुझे मिले, अधिकारी जो यहाँ के हैं, जो इस प्लांट को देखते हैं, दिनेश जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। दिनेश शर्मा जी से मेरी बात हुई। नीलेश शर्मा जी, जो कि नीलेश श्रीवास्तव, जो कि नॉर्थ इंडिया लॉजिस्टिक को हेड करते हैं, जो हमारे जो प्रतिनिधियों ने मुझे जो बताया, क्योंकि मेरा उनसे कोई डायरेक्ट लिंक अभी तक नहीं था, लेकिन मैंने उनसे भी बात की। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि उस दिन भी मेरी बात हुई थी और अपने जो प्रतिनिधि मेरे से मिलने आए थे उनके सामने ही हुई थी। और 2 दिन पहले ही मेरी दोबारा उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं सोमवार को जो है बम्बई जा रहा हूँ, अपने मैनेजमेंट के साथ बात करूंगा और मंगलवार को मैं जो है तुरंत आपको भी अवगत कराऊंगा और ट्रांसपोर्टर के साथ बैठकर वार्ता करेंगे। और कहीं पर अगर आपकी आवश्यकता होगी तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि मेरी आवश्यकता होगी तो मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। और यही नहीं है कि अगर केंद्र सरकार के समक्ष इस बात को रखने की आवश्यकता होगी तो मैं केंद्र सरकार के समक्ष भी रखूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी समस्या का शीघ्र से शीघ्र समाधान हो सके। जी सर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।